हेलो बच्चों, चलिए आइए क्वेश्चंस को रीड करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन हिमालयन रिवर एंड द पेनिनसुलर रिवर। हमें हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में डिफरेंस बताना है। चलिए आइए जानते हैं इस क्वेश्चंस का आंसर। तो सबसे पहला डिफरेंस है द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज ग्लेशियर्स फ्रॉम द हिमालयन रेंज। जो हिमालयन रिवर से हैं उनका मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है? ग्लेशियर्स। और ये ग्लेशियर कहाँ है? हिमालयन रेंज में। बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की। द मेन सोर्स इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड सेंट्रल हाईलैंड। जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं इनका जो मेन सोर्स है वह है पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड सेंट्रल हाईलैंड। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट्स की। लार्ज रिवर बेसिन जो हिमालयन रिवर से होती है ये लार्ज रिवर बेसिन बनाती हैं, जबकि जो पेनिनसुलर रिवर से होती है ये स्मॉलर रिवर बेसिन बनाती हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट्स की। हिमालयन रिवर्स डिपेंड ऑन रेन एंड मेल्टेड स्नो। ये रेन और मेल्टेड स्नो पर डिपेंड रहती हैं एज वेल फॉर वाटर। होता क्या है कि जो हिमालयन रिवर्स होती हैं ये स्नो पर डिपेंड रहती है और रेन पर डिपेंड रहती है। अब स्नो जो होती है ग्लेशियर में होती है और जब ये स्नो धीरे धीरे मेल्ट होती है तो इन रिवर्स को कंटिन्यूटी में वाटर सप्लाई होते रहती है। इसीलिए ये जो रिवर्स होती हैं ये पूरे 12 मंथ्स फ्लो होते रहती हैं। जबकि बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की तो ये डिपेंड मेजरली ऑन रेनफॉल। ये बारिश पर ही निर्भर रहती है, ये रेन पर ही डिपेंड रहती हैं। जब रेन होती है तब ये रिवर्स ओरिजिनेट होती है, तब ये रिवर्स निकलती है, इसीलिए सीजनल रिवर्स होती है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट्स की। इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा आर टू मेजर रिवर्स। हिमालयन रेंज से निकलने वाली दो मेजर रिवर्स इंडस और ब्रह्मपुत्रा हैं। अगर बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की, गोदावरी एंड नर्मदा आर द टू मेन रिवर सिस्टम। और इसकी जो दो मेन रिवर है वह है गोदावरी और नर्मदा। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, इट मींस फिफ्थ पॉइंट की। द रिवर्स आर मेनली फ्लोइंग इन देयर अर्ली स्टेज। ये जो रिवर्स होती हैं ये अर्ली स्टेज में ही फ्लो हो रही होती है। एंड बात करें पेनिनसुलर रिवर्स की, दीज रिवर्स आर रिगार्डेड एज ओल्ड रिवर्स और इनको ओल्ड रिवर्स माना जाता है। तो ये रहा हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में डिफरेंस। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।